नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग के दूसरे सत्र में भाग ले रहे हैं। पहले सत्र में हम लोग ने राशियों में परिवर्तन की दर पर को सीखा था और उस पर आधारित प्रश्नावली 6.1 का उदाहरण के साथ सॉल्यूशन सीखा था। आज हम लोग निरंतर वर्धमान ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान के बारे में सीखेंगे कि फलन कब वर्धमान होगा, कब ह्रासमान होगा और कब निरंतर वर्धमान होगा, कब निरंतर ह्रासमान होगा। और इस पर आधारित चैप्टर 6.2 का एग्जाम्पल के साथ सॉल्यूशन को सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्धमान फलन क्या होता है साथियों? अगर x1 और x2 कोई दो राशि ले लेते हैं, x1 छोटा है x2 से, अगर fx1 छोटा या बराबर fx2 आ गया तो वह वर्धमान फलन है। x1 छोटा x2 है, fx1 छोटा fx2 आ गया तो वह निरंतर वर्धमान फलन है। यानी बराबर लगने से फर्क क्या होता है साथियों? देखिए ग्राफ ये क्या है, x1 छोटा है x2 से, यहां पर बराबर भी है, तो यह फलन जो है वर्धमान है, यह निरंतर वर्धमान नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, छोटा x2 से, तो ये निरंतर वर्धमान है, कहीं पर बराबर नहीं है। तीसरा है, अगर x1 छोटा है x2 से, fx1 बड़ा और बराबर हो गया fx2 के, तो वह ह्रासमान फलन होगा। और fx1 बड़ा हो जाएगा fx2 से, तो वह निरंतर वर्धमान फलन होगा। जैसे ये देखिए, ये निरंतर ह्रासमान फलन है, कंटिन्यूअस घट रहा है। इसमें देखिए बराबर भी आ गया, तो ये यहां पर बराबर है, x के बराबर आ गया, यहां पर न बढ़ रहा है न घट रहा है, रुक गया है, ठहर सा गया है। लेकिन ये शेष में क्या है, ये घटता जा रहा है, इसलिए इसको ह्रासमान कहेंगे और इसको निरंतर ह्रासमान कहेंगे। ऐसे फलन को देखिए, ये इस अंतराल में घट भी रहा है और इस अंतराल में बढ़ भी रहा है, यहां पर बढ़ रहा है और यहां घट रहा है, यहां पर बढ़ रहा है और यहां पर, ऐसे यहां पर घट रहा है और यहां बढ़ रहा है, तो मिक्स्ड है। तो ऐसे फलन न तो वर्धमान कहलाएंगे और न ही ह्रासमान कहलाएंगे साथियों। एग्जाम्पल 7 देखिए, f(x) कोई फंक्शन है 7x-3, दिखाना है कि r पर निरंतर वर्धमान फलन है। मान लेते हैं x1 छोटा x2 से, तो स्वाभाविक है 7x1 छोटा होगा 7x2 से, 3 घटा देंगे तो 7x1 - 3 छोटा होगा 7x2 - 3 से, इसलिए x1 छोटा बड़ा है fx2 के, मतलब fx एक निरंतर वर्धमान फलन है। प्रमेय 1 देखिए, अंतराल ab में कोई फलन संतत है और ab में अवकलनीय है। अगर f' 0 आ जाता है तो यह फलन ab में वर्धमान होगा, लेस देन 0 आता है तो ह्रासमान होगा, अगर 0 है तो वह अचर फलन होगा, न वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। एग्जाम्पल सेट देखिए, fx बराबर है x³ - 3x² + 4x। r पर निरंतर वर्धमान फलन है ऐसा बताना है। f' निकालिए, 3x² + 6x + 4 हो जाएगा। 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं। अब यहां से यहां तो देखिए 3 कॉमन निकल जाता है, कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब x - 1 का होल स्क्वायर होता है। साथियों ये x² हो गया + 1 हो गया, यानी इसका मतलब हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, यानी f' 0 से बड़ा हो गया, अतः यह निरंतर वर्धमान फलन है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, fx बराबर cos x है, तो इस अंतराल में ह्रासमान और इस अंतराल में वर्धमान और इस अंतराल में न वर्धमान और न ह्रासमान सिद्ध करना है। साथियों fx बराबर cos x है, f' बराबर हो जाएगा -sin x। आप जानते हो sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 0 से लेकर पाई तक में पॉजिटिव होता है, इसलिए f' जो हो जाएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बराबर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इसमें इस अंतराल में यह ह्रासमान होगा। पाई से 2 पाई के बीच में, यानी ये पाई से 2 पाई का मतलब हो गया तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है, तो f' नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यानी f' 0 से बड़ा हो गया, अतः इस अंतराल में निरंतर वर्धमान होगा। स्पष्ट हो गया कि 0 से लेकर 2 पाई मिलेंगे, तो इसमें नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है,
ह्रासमान भी होगा, वर्धमान भी होगा। इसका मतलब ये ना तो ह्रासमान होगा और ना ही वर्धमान फलन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में अंतराल ज्ञात करना है। f(x) बराबर 4x माइनस प्लस 6 है, किस अंतराल में ये वर्धमान होगा और किस अंतराल में ह्रासमान होगा। तो f(x) बराबर 4x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है साथियों। f' निकालेंगे, पहला काम 2x माइनस 4 हो गया। अब f' को जीरो करेंगे, दूसरा काम 2x माइनस 4 वाला जीरो, यानी x का मान आ गया 2। अब एक लाइन खींचेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में 2 होगा। अब 2 इंटरवल हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी, यानी -2 इन्फिनिटी से 2 के बीच का मतलब हो गया 2 से कम। 2 से कम में यह नेगेटिव होता है और 2 से अधिक में यह पॉजिटिव होता है। f' 2 से कम में नेगेटिव है, f' 2 से अधिक में पॉजिटिव है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक में यह निरंतर ह्रासमान होगा और 2 से इन्फिनिटी में यह निरंतर वर्धमान होगा। नंबर 11 है, ये f(x) दिया हुआ कहता है किस अंतराल में ये निरंतर वर्धमान होगा और किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान होगा। इसी प्रश्न की तरह है, पहला काम होगा साथियों f(x) ये नोट किए, f' निकालना। f' निकाल करके इसको फैक्टराइज कर लिए। अब f' को जीरो करना, x का मान 3 और माइनस 2 आता है। एक लाइन खींचेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पहले -2 है छोटा, इसके बाद 3 है, यानी 3 इंटरवल हो गया। -2 से छोटा में यह नेगेटिव पॉजिटिव आता है, मतलब इसमें निरंतर वर्धमान हो जाएगा। -2 से 3 के बीच में यह नेगेटिव आता है, मतलब निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। 3 से बड़ा के लिए यह पॉजिटिव आता है, मतलब निरंतर वर्धमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें अंतराल ज्ञात करना है। f(x) बराबर sin 3x है और x का मान 0 से π/2 के बीच में है। साथियों सबसे पहला काम f(x) निकालते हैं तो 3 cos 3x होगा। दूसरा काम जीरो करते हैं तो 3 cos 3x बराबर 0, यानी cos 3x बराबर 0, यानी 3x का मान π/2 होगा। cos 90 डिग्री पर 0 होता है या cos 270 डिग्री पर 0 होता है, यानी जब π/2 होगा तो इसका मान π/6 हो जाएगा और जब 3π/2 होगा तो इसका मान π/2 हो जाएगा, यानी 0 से π/2 के बीच में एक π/6 हो गया, 2 इंटरवल बन गया। 0 से π/6 के बीच में cos x जो होता है वह पॉजिटिव होता है, तो 3 cos x भी पॉजिटिव हो जाएगा, 3 cos x भी पॉजिटिव हो जाएगा, 3 cos x भी पॉजिटिव हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। और π/6 से लेकर के π/2 के बीच में, π/6 से लेकर π/2 के बीच में यह जो है नेगेटिव होगा, इसलिए इस इंटरवल में ये निरंतर ह्रासमान होगा। और 0 से लेकर के π/6 के बीच में जब लेंगे तब ये पॉजिटिव आएगा, यानी इसमें निरंतर वर्धमान हो जाएगा। साथियों तो 0 से π/6 में यह वर्धमान है और π/2 से π/6 से π/2 निरंतर ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतराल ज्ञात करना है f(x) बराबर sin x प्लस cos x है 0 से 2π के बीच में। f' निकालेंगे, पहला काम cos x माइनस sin x हो जाएगा, जीरो करेंगे cos x माइनस sin x 0 हो गया, यानी cos x बराबर sin x हो गया, यानी x का मान cos x और sin x बराबर होता है 45 डिग्री पर, यानी π/4 पर, या 180 प्लस 45 यानी 5π/4 पर। 0 से π/4 के बीच में यह जो है f' ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव होगा तो वर्धमान हो जाएगा। π/4 से π/4 के बीच में लेंगे तो ये क्या होता है, ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये ह्रासमान हो जाएगा। और इसके बीच में लेंगे तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वर्धमान हो जाएगा। अब आइए प्रश्नावली 6 है, हमें सिद्ध करना है कि निरंतर वर्धमान है। साथियों प्रश्न एक ही है, निरंतर वर्धमान के लिए f' निकालते हैं, f' निकालिए तो 3 आ गया, 0 से बड़ा है इसलिए निरंतर वर्धमान है। नंबर 2 f(x) बराबर e⁻²x, f' निकालिए 2e⁻²x, ये x के हर एक मान के लिए 0 से बड़ा है, अतः निरंतर वर्धमान है। आराम से जुड़िए और एक एक प्रश्न बनाइए बहुत सरलता पूर्वक। f(x) बराबर sin x है, f' निकालेंगे cos x होगा, cos x 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये निरंतर वर्धमान हो जाएगा। π/2 से π के बीच में cos x निगेटिव होता है, इसलिए ये निरंतर ह्रासमान हो जाएगा।
यानी स्पष्ट हो गया कि 0 से पाई में यह न तो ह्रासमान होगा और न ही वर्धमान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में f(x) का मान दिया है। f(x) अंतराल ज्ञात करना है, किस अंतराल में ह्रासमान होगा और किस अंतराल में वर्धमान होगा। तो पहला काम f(x) निकालना, से 0 करना, x का मान 3/4, 2 इंटरवल हो गया, माइनस इंफिनिटी से 3/4 तक और 3/4 से इंफिनिटी तक। इस इंटरवल में कोई मान ले 3/4 से नीचे लेंगे तो 1/2, 1/2 पर इसका मान नेगेटिव आ गया, मतलब ह्रासमान होगा। 3/4 से बड़ा और इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर ले लिए, जैसे 2 लीजिए, 2 पर इसका वैल्यू हो जाता है 4 into 2 8 minus 3 5 हो जाएगा। 5 पॉजिटिव है यानी वर्धमान हो जाएगा। नंबर 5 में भी दिया हुआ है, इसका भी आपको अंतराल बताना है। तो सबसे पहला काम f(x) निकालेंगे, फिर इसको फैक्टराइज कर लिए, f(x) का मान 0 किए, इससे मान निकाल लिए -2 और 3, इसके नीचे का कोई वैल्यू बढ़े पॉजिटिव आया, -2 और 3 की वैल्यू बढ़े नेगेटिव आया, 3 और प्लस इन्फिनिटी की जो वैल्यू बढ़े पॉजिटिव आया, मीन्स -इंफिनिटी से -2 के बीच में वर्धमान होगा, -2 से लेकर के 3 के बीच में ह्रासमान हो जाएगा और 3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में वर्धमान होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 में फिर वही अंतराल ज्ञात करना है। f(x) बराबर ये दिया है, f(x) निकालें, इसको 0 किए, x का मान 1 आ गया, -1 आ गया, x बराबर -1 है। अब इस दो अंतराल हो गया, -इंफिनिटी से लेकर के -1 और -1 से लेकर के इन्फिनिटी। इस बीच में ये निगेटिव आ रहा है तो ह्रासमान होगा, इस बीच में ये पॉजिटिव आ रहा है तो वर्धमान हो जाएगा। सेकेंड है f(x) बराबर 10 - 6x - 2x स्क्वायर। f(x) निकाले, -6 - 4x, इसको 0 किए तो -3/2, इसके दो इंटरवल आ गया, इस इंटरवल में ये निगेटिव है, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, मीन्स इसमें वर्धमान होगा और इसमें ह्रासमान होगा। ये क्वेश्चन दिया है, f(x) निकाले, ये आ गया, -6 कॉमन निकाल लिए, इसको फैक्टराइज किए, दो मान आ गया, -2 और -6 को 0 करने पर -2 और -1, इस इंटरवल में बढ़ेंगे कोई भी मान -2 से नीचे तो ये निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ निगेटिव है तो रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने के कारण ह्रासमान, -2 और 1 के बीच बढ़ेंगे तो ये जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू निगेटिव होगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो वर्धमान हो जाएगा। अब -1 से इंफिनिटी के बीच में चलेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, माइनस गुने पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव मीन्स ह्रासमान हो जाएगा। अब साथियों इसका डी और ई है, स्वयं करें और शेष प्रश्नों का उत्तर 6.2 का हम लोग अगले पार्ट में लेकर के आ रहे हैं। आप अगले भाग को देखना न भूलें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।